हेलो दोस्तों, अभी जमीन का सर्वे चल रहा है और इस जमीन के सर्वे में आपको वंशावली बहुत जरूरी हो जाता है बनाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जो कि आपका रैयत जो होता है ना वो एक्सपायर कर गया या वो मतलब कि वो मृत हो चुका है और उसके जो होते हैं वंशज जो होते हैं वो उसके नाम से जमीन जो होता है, तो उसको जमीन का सर्वे करवाने के लिए आपको क्या होता है, वंशावली का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो वंशावली जो किस तरीके से सटीक तरीके से बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग वंशावली बना करके जो सबमिट कर रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से बना रहे हैं, जिस वजह से उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप जमीन में जो आप सर्वे करवाएंगे उसके लिए आप वंशावली कैसे बनाएंगे, क्या सही तरीका होगा और वंशावली कहां से कहां तक का बनेगा, उसमें किस तरीके बना होगा, ये पूरा का पूरा चीज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे जाने। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाएगा। और एक लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। वंशावली बनाने के लिए आपको निम्न बातों को ध्यान देना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रख करके ही बनाना होगा, नहीं तो आपका वंशावली जो होगा वो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मान के चलते जो वंशावली बनाना चाहते हैं तो उसको क्या होगा, सबसे पहले यहाँ जो टॉप पे होगा ना वो रैयत का नाम होगा। रैयत का मतलब ये, यानी का मतलब ये कि जिसके नाम से केवाला है या जिसके नाम से खतियानी जमीन है, ठीक है, उसी का आपको क्या करना होगा, टॉप पे नाम देना होगा। जैसे आपका दादा हो सकता है, आपके परदादा हो सकता है, तो जिसके नाम से खतियान है या जिसके नाम से केवाला है उसका नाम आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, मान के चलते किसी व्यक्ति का नाम है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति का नाम है राम कुमार सिंह। ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक है ना, इसी के नाम पे क्या होता है, ये रैयत का नाम हो गया। क्या हो गया, ये रैयत का नाम। यानी कि आपका अगर कोई भी खतियानी जमीन होगा या कुछ भी होगा, यानी कि जिसके नाम से उस खतियान में जमीन पहले ऑलरेडी दर्शाया हुआ है, तो उसी का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, चाहे ये व्यक्ति जीवित है या चाहे ये व्यक्ति मृत हो गया। अगर ये व्यक्ति मृत हो चुका है तो यहाँ पे आप स्वर्ग लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, यानी तो आप यहाँ पे लास्ट में इस तरीके से ब्रैकेट दे करके आप यहाँ पे मृत इस तरीके से रख दीजिएगा। तो 99% केसेस में क्या होगा, जो रैयत होता है ना वो क्या होता है, मृत हो चुका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा मान लेते हैं। अब ये हो गया रैयत, ठीक है ना। अब इसका होगा कि भाई 2 या 3 या 4 बेटे होंगे, है ना। तो जो भी होगा इसका मान के चलते हैं 2 बेटा या 3 बेटा, जो भी होगा वो चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जैसे मान के चलते हैं इसका 3 बेटा यानी कि 3 पुत्र है और 1 पुत्री है। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि पुत्र का नाम तो दे देते हैं लेकिन पुत्री का नाम नहीं देते हैं, तो जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि उसका जो होता है वंशावली जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। मान चलते हैं राम कुमार सिंह का 3 पुत्र और 1 पुत्री है, सबका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान के चलते एक का नाम है श्याम कुमार सिंह, ठीक है, और दूसरे का नाम है पप्पू कुमार सिंह, ठीक है, एक का नाम है मोनू कुमार सिंह, ठीक है। और मान के चलते हैं एक उनकी पुत्री भी है इनका, यानी कि राम कुमार सिंह का एक पुत्री भी है, उसका नाम कुछ भी है। ठीक है, मान के चलते एक राधा नाम है, राधा कुमारी, ठीक है, ये नाम है। अब ये चीजें नाम लिखने के बाद अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ नाम लिख करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे नाम लिखने के साथ साथ यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना है कि भाई ये जो रैयत है, ठीक है, रैयत के साथ इसका क्या संबंध है, तो ये ब्रैकेट में आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे ये पुत्र है तो यहाँ पे पुत्र लिए, ये भी पुत्र है तो यहाँ भी हम इस तरीके से पुत्र लिखेंगे, और ये भी पुत्र है तो यहाँ पे हम इसको पुत्र लिखेंगे, और ये पुत्री है तो यहाँ ब्रैकेट में आपको यहाँ पे इस तरीके से पुत्री आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये पुत्री कर दिए, यानी कि जिसके नाम से रैयत होगा, रैयत का जितने भी होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो सारा चीज आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। ठीक है, और बगल में आपको ये चीजें दर्शा देना होगा कि वो पुत्र है या पुत्री है। ठीक है, अब ये चीजें हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि भाई इन लोगों का भी शादी हो चुका होगा या किसी जिसका शादी हो चुका होगा उसके भी पुत्र होंगे, उसके भी पुत्री होंगे। तो यहाँ पे मैं और दर्शा देता हूँ। ठीक है, मान के चलते श्याम कुमार का 2 पुत्र है, ठीक है, मान के चलते हैं ए और बी, ये भी पुत्र है, जो यहाँ पे पुत्र लिख दिए, और ये भी पुत्र है और ये भी हम पुत्र लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से पप्पू कुमार का भी मान के चलते हैं 2 पुत्र होगा, तो यहाँ पे भी हम डाल देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सी डाल देते हैं, यहाँ पे डी डाल देते हैं। मान के चलते हैं ये पुत्र है एक, और इसका हमारे पास क्या है,
पुत्री है, ठीक है, इस तरीके से दे दिए। अब यहाँ पे जो मोनू कुमार सिंह है इसका भी हो सकता है, मान के चलते इसका 3 पुत्र होगा, तो इस तरीके से आपको जगह बना करके आपको देना होगा, ठीक है ना, कि इसका है। अब मान के चलते यहाँ पे क्या होगा, हम एक लिख देते हैं, एक यहाँ पे नाम लिख देते हैं, क्या, श्याम कुमार, ठीक है, राम कुमार, ठीक है, कुश कुमार, ठीक है। मान के चलते इसका तीनों पुत्र है, ठीक है, अगर पुत्री होगा तो पुत्री भी आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, अगर पुत्र होगा तो पुत्र भी दे सकते हैं, पुत्री होगा तो पुत्री, यानी कि जो होगा उसका वही चीज आपको देना होगा। और यहाँ पे ब्रैकेट में इस तरीके से आपको पूरे अच्छे तरीके से मेंशन कर देना होगा कि बाबू उसका वो पुत्र है कि पुत्री है। अब ये जो उनकी पुत्री जो बची है, ठीक है, इनका अगर शादी हो चुका है, ठीक ना, तो उसका अगर कोई होगा तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करना। अगर उसका कोई नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उसका पति का नाम यहाँ पे आपको दर्शाना होगा कि उसका पति कौन है, ठीक है। अगर उसका पुत्री है तो पति का नाम यहाँ पे आप दर्शा दीजिएगा। इसको कट करके यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पति का नाम यहाँ पे इस तरीके से दर्शा देते हैं, ठीक है। मान के चलते उसका पति का नाम ABC, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में पति, इस तरीके से आपको दर्शा देना हो। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये वंशावली कहाँ तक बनानी है, ठीक है। तो अभी जो जमीन का सर्वे चल रहा है, उस जमीन के सर्वे के अनुसार से वंशावली जो बनेगा वहां तक ही आपको बना करके स्टॉप करना है जिसके नाम से आपको सर्वे करवानी है। मान के चलते हैं कि अगर यहाँ श्याम कुमार है, ठीक है, इसका भी शादी हो गया होगा और इसका 1-2 पुत्र होगा या पुत्री होगा, जो भी चीज होगा, अगर हमको श्याम कुमार के नाम पे सर्वे करवाना है तो बस यहीं तक बना करके आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। अगर मान के चलते श्याम कुमार के नाम पे नहीं करवानी, उसके पुत्र के नाम पे करवाना है, तो यहाँ पे संबंध लगा करके उसके जो पिताजी होते हैं यानी कि श्याम कुमार से सहमति पत्र बनवा करके तब जाकर के इसके नाम से सर्वे करवा सकते हैं। अगर वो सहमति पत्र नहीं देते हैं तो आप इसके नाम पे सर्वे नहीं करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ श्याम कुमार के नाम पे सर्वे होगा। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि सर जिसके नाम से ऑलरेडी केवाला है, यानी कि जैसे मान के चलिए कोई जमीन खरीदा है तो और उसके जो जमीन खरीदा होगा तो उसका पास केवाला होगा, ठीक है। तो जब जमीन खरीदा होगा उसके पास केवाला है, अगर वो चाहते हैं कि मैं सर्वे करवाना चाहता हूँ तो जिसके नाम से केवाला है यानी कि रैयत के नाम पे केवाला है और रैयत जीवित है तो सिर्फ उसके नाम से आपका सर्वे हो जाएगा और आपको ये वंशावली देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, उसी कंडीशन में अगर रैयत अगर जीवित नहीं है, अगर आपके नाम केवाला है जिसके नाम से केवाला है, अगर वो रैयत केवाला जिसके नाम पे हो गया तो वो रैयत हो गया। तो रैयत के नाम पे अगर वो जीवित नहीं है अगर, तो उसके पुत्र के नाम पे अगर करवाना चाहेंगे सर्वे तो आपको फिर से वंशावली दे करके आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो बहुत ही मतलब कि क्या होता है कि YouTube में बहुत सारे लोग बहुत तरीके से आपको बनाते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताया ये ओरिजिनल तरीका है और इस तरीके से अगर आप अपलोड करेंगे तो आपका किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वंशावली बना सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं आपको अवश्य जानकारी दूंगा। और ये बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करवाना होगा आपके जो सरपंच होते हैं, गांव का जो सरपंच होता है, ठीक है, उनसे साइन करवा लीजिएगा। और जिसके नाम पे सर्वे करवाना चाहते हैं, अगर इसके पुत्र के, जैसे यहाँ पे श्याम कुमार है, ठीक है, ये इसका रैयत हो गया और इसके पुत्र के नाम पे सर्वे होगा तो श्याम कुमार से भी यहाँ पे साइन करवा लीजिएगा, ठीक है। और एक सहमति पत्र अलग से आवेदन की तरह लिख करके, ठीक है, उसमें भी साइन करवा लीजिएगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो आपका फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो होता है इसको करवाना जरूरी है, अगर ये नहीं करवाएंगे तो फिर भी दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये करवा लीजिएगा तो ये ओरिजिनल हो जाता है अच्छे तरीके से और मान्य हो जाता है। अगर इसको नहीं करवाते फिर भी मान्य होता है, लेकिन कभी कभी होता है किसी केस में तो वो आपका रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सरपंच से करवा लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप वंशावली बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।